हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुंबई ये सिर्फ गगनचुंबी इमारतों और अथाह भीड़ का शहर नहीं है, ये कहानियों का शहर है, जानी पहचानी कुछ अनसुनी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसी शहर के दिल में जहाँ कभी कूड़े का अंबार था, आज एक घना जंगल, पक्षियों का बसेरा और प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार मौजूद है। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई के सबसे अनोखे और प्रेरणादायक स्थानों में से एक, महाराष्ट्र नेचर पार्क, जिसे धारावी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी अमेज़न भी कहा जाता है, जो हमें दिखाता है कि इंसानी प्रयास और प्रकृति को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, ये उम्मीद की एक नई कहानी है, एक इकोसिस्टम का पुनर्जन्म है। अगले 10 मिनट में हम इस हरे भरे नखलिस्तान के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी अविश्वसनीय कहानी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये शहर के लिए एक जीवन रेखा बन गया है। दोस्तों, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आज जहाँ ये सुंदर और घना जंगल है, वहाँ एक समय पर माहिम क्रीक के किनारे कूड़े का एक विशाल डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। चारों तरफ गंदगी, बदबू और प्रदूषण था, लेकिन कुछ दूरदर्शी लोगों और प्रकृति प्रेमियों ने एक सपना देखा, इस बंजर भूमि को एक हरे भरे जंगल में बदलने का। 1970 के दशक में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स जैसी संस्थाओं ने इस पर काम करना शुरू किया, और फिर MMRDA ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। ये रातों रात नहीं हुआ, सालों तक हजारों लोगों ने लाखों पेड़ लगाए, जमीन को साफ किया और इस बंजर जमीन में जान फूंक दी। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ प्रकृति ने इंसानी प्रयासों का साथ दिया और एक कचरे का ढेर एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में बदल गया। ये पार्क जिनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से उठकर खड़ा हुआ है और ये सिखाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है जब इंसान और प्रकृति मिलकर काम करे। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस हरे भरे ओएसिस में और क्या कुछ छिपा है। अंदर प्रवेश करते ही आपको एक इंटरप्रिटेशन सेंटर मिलेगा, जहां पार्क के बारे में जानकारी और मैप्स उपलब्ध हैं। ये पार्क बहुत वेल मेंटेन्ड है और यहाँ कई ट्रेल्स और रास्ते बने हुए हैं। आप यहाँ पर पौधों की 500 से ज्यादा प्रजातियाँ देख सकते हैं, जिनमें औषधीय पौधे, फलदार वृक्ष और कई स्थानीय प्रजातियां शामिल हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और हाँ, क्योंकि ये मीठी नदी के मुहाने के पास है, यहाँ आपको मैंग्रोव के कुछ पैच भी मिल सकते हैं, जो समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पार्क का असली आकर्षण यहाँ के पक्षी और तितलियाँ हैं। सोचिए, मुंबई जैसे शहर में 100 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों शामिल हैं। यहाँ बर्ड वॉचिंग एक अद्भुत अनुभव है, और अगर आप शांत होकर बैठे तो कई सुंदर पक्षियों को देख सकते हैं। तितलियों का गार्डन भी यहाँ का एक और आकर्षण है, जहाँ आपको रंग बिरंगी तितलियाँ आती दिखाई देंगी। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है, शहर का शोर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, और सिर्फ हवा की सरसराहट, पत्तों की आवाज और पक्षियों का चहचहाना आप यहाँ बखूबी सुन सकते हैं। मेरे पीछे जो गार्डन है वो बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पर इस मॉनसून के मौसम में तितलियाँ बहुत ही ज्यादा आती हैं और कलरफुल आती हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। यह पार्क रेप्टाइल्स और विभिन्न प्रकार के कीटों का भी घर है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि कैसे प्रकृति अपनी पूरी महिमा में काम करती है, भले ही उसके चारों ओर शहर की केओस हो। ये सिर्फ एक पार्क नहीं,
ये एक जीवित प्रयोगशाला है। महाराष्ट्र नेचर पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये पर्यावरण शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ रोजाना स्कूल के बच्चों के ग्रुप्स आते हैं जिन्हें प्रकृति, इकोसिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ कई वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जहाँ शहरी लोगों को प्रकृति से जुड़ने और उसकी अहमियत समझाने के मौका मिलता है। मीठी नदी के मुहाने पर होने के कारण ये पार्क नदी के इकोसिस्टम और उसके संरक्षण के बारे में सिखाने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम अपने शहरों में भी प्रकृति के लिए जगह बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति की अहमियत सिखा सकते हैं। जल्दी आइए दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला है। बेरीज, कितना प्योर रेड कलर है इसका, बिल्कुल चटक, कितनी सुंदर लग रही है। टेस्ट करके देखते हैं। यम, इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर है। यम्मी, मजा आ गया। दोस्तों, अगर आपको जंगल में ऐसे फल के वृक्ष मिले तो अगर आपको उनकी पहचान हो तो ही आप उनको खाएं, अन्यथा उनको हाथ भी न लगाएं क्योंकि ऐसे वृक्ष जहरीले हो सकते हैं। यहाँ पर एक नक्षत्र वन भी बनाया हुआ है। क्या होता है ये नक्षत्र वन? नक्षत्र वन एक अद्वितीय और मनमोहक उद्यान है जो प्राचीन भारतीय वैदिक, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। इन विशेष उद्यानों में से 27 नक्षत्रों में से प्रत्येक के साथ जुड़े हुए विशिष्ट वृक्ष लगाए जाते हैं जिनमें औषधीय और आध्यात्मिक महत्व निहित होता है। यह सिर्फ एक वनस्पति उद्यान नहीं बल्कि प्रकृति, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम है जहां आप अपनी जन्म नक्षत्र के अनुसार अपने वृक्ष को खोजकर उससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। यह शांत और चिंतनशील वातावरण मन को सुकून देता है, साथ ही पर्यावरण को शुद्ध करने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। महाराष्ट्र नेचर पार्क तक पहुँचना बहुत आसान है। आप CST स्टेशन से धारावी स्टेशन तक आ सकते हैं। वहाँ से पार्क बस थोड़ी ही दूरी पर है। या तो आप पैदल जा सकते हैं या किसी भी ऑटो रिक्शा से पहुंचा जा सकता है। इस पार्क में आने का सबसे अच्छा समय सुबह का है जब मौसम सुहावना होता है। मानसून में यहाँ की हरियाली अपनी चरम पर होती है और सर्दियों में आप प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, यहाँ कूड़ा ना फैलाएं, प्रकृति का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नेचर को महसूस करना चाहते हैं, इन पक्षियों को देखना चाहते हैं और इन आवाजों को सुनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इन सब के लिए थोड़ा सा शांत रहना होगा जिससे आपको यहाँ पर ये पक्षियों की आवाजें सुनाई दे और आप इस प्रकृति को इसको पूर्ण रूप से महसूस कर सकें। क्या आपको ये आवाजें सुनाई दे रही है? ये पक्षियों की आवाजें, और यहाँ पर अभी आप महसूस भी कर सकते हैं कि हवा चल रही है, ये पत्तों की सड़सड़ाहट। तो दोस्तों, महाराष्ट्र नेचर पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये मुंबई का सबसे बड़ा ग्रीन लेसन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे आपके प्रयासों और दृढ़ संकल्प से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको महाराष्ट्र नेचर पार्क की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यहाँ आए हो तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक स्थानों की यात्रा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्रकृति को एक्सप्लोर करते रहिए और उससे प्यार करते रहिए। बाय बाय।